आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जो आपके जेब पर सीधा असर डालती है, भारत का बजट। लेकिन रुकिए, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला। हम बजट की ऐसी तैसी करेंगे, उसे इतना आसान बनाएंगे कि आपकी दादी भी समझ जाए। सोचो, सरकार के पास एक जादुई पिटारा है जिसमें से वो पैसे निकाल निकाल कर देश चलाती है। सड़कें बनती हैं, स्कूल खुलते हैं, फौज को तनख्वाह मिलती है। ये सब कैसे होता है, यही तो जानेंगे हम आज बजट के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं बजट का भांडाफोड़। बजट यानी सरकार का खर्चों और कमाई का हिसाब किताब। जैसे आपकी माँ महीने की शुरुआत में तय करती हैं कि राशन, बिजली का बिल, गुड़िया के चॉकलेट और पापा के चाय के खर्च के लिए कितना पैसा लगेगा, बस वैसे ही सरकार भी पूरे देश का खर्च और कमाई का प्लान बनाती है। इसे ही हम बजट कहते हैं। मान लो सरकार एक बहुत बड़ा परिवार है और बजट उसका महीने का बजट प्लान। अब इसमें खर्चे भी होते हैं और कमाई भी। कमाई कहां से होती है? टैक्स से, सरकारी कंपनियों से और कई और तरीकों से। और खर्चे शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, सड़कें, बिजली, पानी, सब पर। लेकिन यहां मजा तब आता है जब सरकार को तय करना होता है कि किसको कितना पैसा देना है। किसी को कम, किसी को ज्यादा और किसी को तो कुछ भी नहीं। और फिर शुरू होती है बजट की असली महाभारत। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, बजट की दुनिया में डुबकी लगाने के लिए, जहां पैसे की बारिश होती है और कभी कभी सूखा भी पड़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बजट बनता कैसे है? क्या कोई जादू की छड़ी घुमाता है? नहीं दोस्तों, बजट बनाने की प्रक्रिया तो बहुत लंबी और पेचीदा है। सबसे पहले तो अलग अलग मंत्रालय और विभाग अपनी अपनी जरूरतें और मांगें भेजते हैं। कोई कहता है मुझे नई सड़कें चाहिए, कोई कहता है मुझे स्कूल चाहिए, तो कोई कहता है मुझे और हथियार चाहिए। फिर वित्त मंत्रालय इन सब मांगों को देखता है और देश की कमाई के हिसाब से एक ड्राफ्ट तैयार करता है। अब यहाँ पर शुरू होती है असली खींचतान। हर कोई चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, लेकिन आखिरकार वित्त मंत्री ही होते हैं जो तय करते हैं कि किसको कितना मिलेगा। और इस तरह बनकर तैयार होता है हमारा प्यारा बजट। अब जब बजट बनकर तैयार हो जाता है तो उसे संसद में पेश किया जाता है। 1 फरवरी का दिन, लाल बत्ती वाली गाड़ियों का मेला और संसद भवन में रौनक। वित्त मंत्री लाल रंग के बैग में बजट लेकर आते हैं और घंटों तक भाषण देते हैं। इस भाषण को बजट स्पीच कहते हैं। और फिर क्या होता है? पूरा देश टीवी से चिपक जाता है। न्यूज चैनल चिल्लाने लगते हैं, पेट्रोल महंगा, दूध सस्ता, टैक्स में बदलाव। हर कोई जानना चाहता है कि बजट का असर उनकी जेब पर क्या पड़ेगा। कोई खुश होता है तो कोई दुखी। लेकिन बजट तो हर साल आता है और हम हर साल यही ड्रामा देखते हैं। बजट पेश होने के बाद संसद में खूब हंगामा होता है। सांसद बहस करते हैं, सुझाव देते हैं और कुछ मामलों में सरकार को बदलाव भी करने पड़ते हैं। अपोजिशन पार्टी सरकार पर हमला करती है और कहती है कि ये बजट तो जनता के साथ धोखा है। सरकार कहती है नहीं नहीं, ये तो अमृत बजट है, इससे देश का भला होगा। आखिरकार वोटिंग होती है और क्योंकि सरकार के पास ज्यादातर सांसदों का समर्थन होता है, इसलिए बजट पास हो जाता है। बस फिर सरकार शुरू कर देती है कमाई और खर्चे का खेल। वैसे तो बजट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे आपके घर में हर चीज का अलग हिसाब किताब होता है, वैसे ही सरकार भी अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बजट बनाती है। सबसे पहले आता है यूनियन बजट, जो पूरे देश के लिए होता है। फिर आता है रेल बजट, जो भारतीय रेलवे के लिए होता था, लेकिन अब इसे यूनियन बजट में ही शामिल कर दिया गया है। हर राज्य का अपना बजट भी होता है, जिसे राज्य बजट कहते हैं। और कभी कभी चुनाव से पहले सरकार एक अंतरिम बजट भी पेश करती है। यह बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे घर में जब पापा ट्रिप पर जाएं तो मां अस्थायी खर्चों की लिस्ट बना ले कि कब, क्या और कितना खर्च करना है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बजट बनता कैसे है। तो अगली बार जब कोई कहे कि यार बजट समझ नहीं आता, तो उन्हें ये वीडियो दिखा देना और कह देना, भाई ज्ञान गुंडा है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो